11 जून तक। ये तो सुशांत की जब हत्या होती है उसके बाद यह खबर आग की तरह फैलती है और दिशा की खबर प्रकाश में आती है। 13 जून से लेकर के 6 महीने तक सलमान खान कहां था? सलमान खान का एक भी विज्ञापन, एक भी, प्रिंट में, टेलीविजन में, आप हमें ढूंढ के दिखा दीजिए, ढूंढ के दिखा दीजिए एक भी विज्ञापन। कोविड को लेकर के उन्होंने एक अपील की थी, वो अलग हो सकता है। वो कहा होगा कि आप अपील कर दो, आपको हम सेफ एग्जिट दे देते हैं, आपको दुबई भेज देते हैं। सलमान खान दिसंबर 2020 तक उनका एक भी विज्ञापन ना तो टेलीविजन पे देखा, ना ही अखबारों में आया। सलमान खान अपने सारे विज्ञापन, शूटिंग्स, काम को वाइंड अप कर लिया 6 महीने तक, और सलमान खान अंडरग्राउंड हो गया। अब जो खबर हाथ लगी है कि सलमान खान उस वक्त दुबई भाग गया था, कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। अब मैंने ये इनपुट दिया था, मैंने क्यूबाइट नेटवर्क ने ये इनपुट सरकार को दिया था कि आप सलमान खान की तहकीकात कीजिए। वो ईमानदार ऑफिसर ने तहकीकात करनी शुरू की तो पता चला कि हां, इसमें सत्यता है। अब ये उनका निकाला जा रहा है कि जून से लेकर के दिसंबर 2020 तक सलमान खान कहां कहां गए थे। क्या दुबई भी गए थे या मुंबई में ही छिपे हुए थे? मुंबई में अगर छिपे हुए थे तो केवल क्या कोविड एक कारण था जिसकी वजह से बाहर नहीं आ रहे थे, या उनकी पार्टियां नहीं चल रही थी? पब्लिक ग्लेयर से पूरी तरह से सलमान खान बाहर कर लिया था खुद को, अंडरग्राउंड हो गया था। क्योंकि उस वक्त भी एक टेलीविजन चैनल ने बहुत गंभीर सवाल इशारों में किया था, ऐसा क्यूबाइट नेटवर्क की तरह नहीं जो साफ साफ ताल ठोक करके और पूरी मजबूती से कह रहा है कि सलमान खान सुशांत की हत्या में पूरी तरह से इन्वॉल्व है, अलॉन्ग विथ आदित्य ठाकरे। और इन सबको यह मालूम है कि सुशांत की हत्या किसने की है। सतीश मान सिंधे से लेकर के अभिनव चंद्रचूड़ तक कौन मैनेज कर रहा था? वहां ही नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय तक मैनेज करने की कोशिश हुई सलमान खान की तरफ से। होम मिनिस्ट्री को भी मैनेज करने की कोशिश चल रही थी, और कहा तो यह तक जा रहा है कि सीबीआई को भी मैनेज करने में सलमान खान की बड़ी भूमिका है। अब मैनेज कैसे हुआ है, कितना हुआ है, कौन किया है, कौन है उसका फ्रंटमैन? मुंबई पुलिस की एक स्मार्ट टीम ये जांच कर रही है, और ये जांच बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। आप इतना समझ लीजिए कि सलमान खान घेरे में आ गए हैं जांच के। ये क्यूबाइट नेटवर्क डंके की चोट पर कह रहा है, और इस बार सलमान खान नहीं बच सकते हैं, नहीं बच सकते हैं। सलमान खान अपने भाई और अपने बॉडीगार्ड को सेव नहीं कर सकते हैं। अगर मोबाइल टावर लोकेशन पूरी तरह से डिटेक्ट हो गया है और वो कंफर्म कर रहा है कि अरबाज खान और शेरा कहां कहां गया था 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जून तक, उनकी सारी डिटेलिंग सलमान खान को बख्शेगा नहीं। सलमान खान खुद इसमें उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन सलमान खान को सारी बात की जानकारी है, हर एक बात की जानकारी है, और सलमान खान इस बार खुद को नहीं बचा पाएगा। यह मैं आपको डंके की चोट पर कह रहा हूं। आदित्य ठाकरे और सलमान खान पिछले 4-5 वर्षों में काफी करीब हो गए थे, और सलमान खान के जो बॉडीगार्ड हैं शेरा, वो शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी का नेता भी बन गया है। वो कार्यकर्ता नहीं है, वो नेता भी है शेरा। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है? शिवसेना की पार्टी में शेरा नेता बन रहा है,
कार्यकर्ता बन रहा है, आदित्य ठाकरे की पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, तो सलमान और आदित्य के बीच में रिश्ता कितना गहरा है। एक बॉडीगार्ड की इतनी हैसियत कैसे हो सकती है कि वो एक कैबिनेट मिनिस्टर से डायरेक्ट जाकर के मिले और एक मुख्यमंत्री से सीधा संपर्क में हो। क्यों? इसलिए कि वो बॉडीगार्ड और कोई नहीं, सलमान खान का है। और सलमान खान और आदित्य ठाकरे हर करप्ट कंसोर्टियम का पार्टनर है। हर करप्ट कंसोर्टियम, चाहे वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला हो, चाहे ड्रग का मामला हो, चाहे अवैध हथियार का मामला हो, चाहे नकली नोट का मामला हो। ध्यान रहे, सलमान खान इन दिनों इन सारे रैकेटियर्स के संपर्क में है। सारे रैकेटियर्स को सलमान खान जानता है। सलमान खान प्रोटेक्शन देता है, अपने रसूख का, अपने रुतबा का पूरा इस्तेमाल करता है। जब जिसको चाहता है धमकी देता है, जब जिसको चाहता है डरा देता है, जब जिसको चाहता है तार देता है, जब जिसको चाहता है उसकी जिंदगी संवार देता है, जब जिसको चाहता है उसकी जिंदगी तबाह कर देता है। यह है सलमान खान। और इसीलिए सलमान खान का एक अदना सा बॉडीगार्ड शेरा, तो उसकी इतनी हैसियत है कि वो सीधे आदित्य ठाकरे से मिलकर के पार्टी ज्वाइन करता है और पार्टी का वो एकदम से बड़ा नामचीन कार्यकर्ता बनकर के आ जाता है। ये कैसे हो रहा है? इसलिए इंटेलिजेंस के पास, और ये मुंबई पुलिस के इंटेलिजेंस के पास सारे इनपुट्स आ गए हैं। इसलिए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, धीरे सब कुछ है। अब से थोड़ी देर बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि इनके एंटी नेशनल होने के बारे में क्या इनपुट है हम लोगों के पास। नीलेश ओझा जी के साथ हमारी बातचीत को देखना मत भूलिए, उसे भी देखिए। लेकिन अभी जो इनपुट है कि सलमान खान पूरी तरह से घिर गए हैं और इस केस में सलमान खान नहीं बच पाएंगे। उनके भाई आरबाज और उनका बॉडीगार्ड शेरा किसी भी सूरत में नहीं बचेगा। आदित्य ठाकरे के साथ इनके एक एक डिटेल इंटेलिजेंस, मुंबई इंटेलिजेंस यूनिट को मिल चुका है। एक होता है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, उसको सरकार अपना एक्टिव रखती है कि कहां पर क्या चल रहा है, कहीं कोई सट्टाबाजी हो रही है, कोई सेक्स रैकेट चल रहा है, कोई अवैध कारोबार चल रहा है, कहीं इंक्रोचमेंट चल रहा है। इस सब को लेकर के ये लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने अब ये जिम्मेदारी ली है कि दिशा और सुशांत के मामले में जितने इनपुट्स हैं वो मुहैया की जाएं और उस इनपुट्स के बिना पर जब एफआईआर हो तो कार्रवाई भी की जाए। सीबीआई जब आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन अभी तो लोकल एरिया यूनिट LAU एक्टिव हो गया है और उसमें सलमान और उसके शागिर्द घिरते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।